राजकुमारी की नाक अचानक अजीब तरह से बदलने लगी। वो आंखों के सामने ही तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा कमरा भर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नाक लगातार लंबी होती गई, सीधे खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई और सुनसान गलियों में घूमने लगी। ये अजीब नजारा देखकर लोग इकट्ठा हो गए। सबके हैरान चेहरों के सामने वो नाक देश की सीमा पार करती हुई सीधे जमे हुए उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गई। ठंड से राजकुमारी को जोर जोर से छींकें आने लगी। जब नाक एक छोटे से गांव से गुजरी तो एक दंग रह गई। किसान महिला ने उसे एक विशाल अजगर समझ लिया और तुरंत उस पर उबलता पानी डाल दिया। राजकुमारी दर्द से चीख उठी, लेकिन नाक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बढ़ते बढ़ते समुद्र किनारे पहुंच गई। किनारे खेल रहे बच्चों ने उसे देखा और डर के मारे पत्थर उठाकर मारने लगे। नाक सीधा गहरे समुद्र की तह में जा गिरी। महल में बैठी राजकुमारी का दम घुटने लगा। नाक यूं ही बढ़ती रही। लग रहा था कि अब वो पड़ोसी देश में प्रवेश करने वाली है। राजा ने तुरंत पड़ोसी देश के राजा को फोन किया। वहां के राजा ने आदेश दे दिया कि पूरे देश में राजकुमारी की नाक के स्वागत की तैयारी की जाए। लोग पहले से ही सड़कों के किनारे खड़े इंतजार करने लगे। कोई ताजा दूध लेकर आया सैनिक सावधानी से रास्ते भर सुरक्षा देने लगे। सैन्य बैंड धूमधाम से बजने लगा। राजा ने तो नाक को एक पदक भी पहनाया, लेकिन जैसे ही पदक पहनाया गया, राजकुमारी दर्द से जोर से चीख उठी। राजकुमारी की नाक को छोटा करने के लिए राजा ने दुनिया भर के मशहूर वैद्यों और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन अफसोस, कोई भी इसका इलाज ढूंढ नहीं पाया।